हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये हमारी 18 नंबर की क्विज है। आई होप आप हर दिन एक नया लेसन देखते हो। राइट, तो चलो इसको शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम वर्ड पावर में एडीजी किताब की समरी कवर कर रहे हैं, और ये किताब जो है वोकैबलरी बिल्डिंग करने के लिए सबसे अच्छी किताब मानी जाती है। इसको मैं प्रस्तुत करूंगा प्रवीण भारती। राइट, चलो शुरुआत करते हैं। आज के जो वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। हर वीडियो में हम कुछ नए वर्ड डिस्कस करते हैं। ये एक सीरीज है, और जिसमें मैं 80 से ज़्यादा क्विज आपको बताने वाला हूँ। राइट, तो आज के जितने भी वर्ड्स हमारे वो 1 से लेके 12 तक हैं, और आज के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कैसे कई बार एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स है। धीरे धीरे करके, जैसे स्टार्टिंग में ए वाले वर्ड्स थे, फिर बी वाले थे, अब आप देखोगे ज्यादातर आपको सी वाले वर्ड्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। राइट, करना क्या होता है इसमें, यहाँ पर जब देखोगे तो क्विज में आपको, अगर आपको लगता है कि आपकी जो वोकैबलरी वो बड़ी अच्छी वोकैबलरी है, ठीक है, गुड वोकैबलरी है, तो आप यहाँ पे टेस्ट को करके देखो, प्रैक्टिस कर लो। जैसे इसमें कैकोफनी दे रखा है, कैडेंस दे रखा है, कैजॉयल दे रखा है, ठीक है, कैलो वर्ड दे रखा है, तो आपको बस इसमें मैच करना है। राइट में जितने भी आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको मैच करना है। राइट, पहले इसको करके देख लो। अंत में मैंने इसकी आंसर की लगा रखी है, तो अंत में जाके आप आंसर की मैच कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इनको पहले सीख लो, क्योंकि अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। चलो, तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो हम डिस्कस करते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये सीरीज जो है वोकैबलरी बिल्डिंग के लिए सबसे अच्छी होने वाली है। राइट, इसमें क्योंकि आप देखो, वोकैबलरी बिल्डिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। मैं हर बार बताता हूँ आपको कि धीरे धीरे करके ही आप अपनी वोकैबलरी को बिल्ड करते हो। एकदम से आप 1000 वर्ड नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब हम कहते हैं कि डेली बेसिस पर अगर आप 10 से 12 वर्ड भी, 15 वर्ड भी आप डेली पढ़ोगे, एक एम बना के, तब आपकी वोकैबलरी कुछ टाइम के बाद में, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अच्छी हो जाएगी। राइट, उसी तरीके से मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया, क्योंकि वर्ड पावर मेड इजी किताब के अंत में बहुत सारी क्विजेस दे रखी है। वर्ड्स मैं नहीं बना रहा हूँ, उस किताब में जैसे जैसे किताब में दे रखा था उसी तरीके से मैं यहाँ पर ये आपको क्विजेस करा रहा हूँ। लेकिन इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे देना है वो मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहला जो वर्ड है हमारा आज का, हम अंत में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। राइट, सबसे पहला वर्ड है हमारा कैकोफनी। कैकोफनी का मतलब होता है ज्यादा तेज आवाज में बात करना। जैसे इसमें अगर समझो, इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आप जैसे किसी कमरे में बैठे हुए हो और बाहर जो है बहुत तेज आवाज आ रही है, आप कहोगे ये क्या हो रहा है, कैकोफनी है वो। कैकोफनी का मतलब होता है शोर, मतलब बहुत ज्यादा आवाज आना। मतलब वो भी जैसे कि अगर आपको ट्रैफिक की बहुत तेज आवाज आ रही है, हार्श आवाज आ रही है, मिक्सचर ऑफ साउंड, मतलब जैसे कि यह गाड़ी की आवाज है, बाइक की आवाज है, ठीक है, टेम्पो की आवाज है, रोड पे बहुत तेज आवाज आ रही है, तो कैकोफनी उसको बोला जाता है। जैसे कि कैकोफनी का मतलब क्या है, एक नाउन है यहाँ पर, नाउन, ठीक है। राइट, ककर्ष ध्वनि, कैसी आवाज जो बहुत तेज आवाज है, आपके कानों को अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि मेलेडी, मेलोडियस का मतलब क्या होता है, जो अच्छा लगता है, जैसे म्यूजिक हो गया। लेकिन बाहर किसको आवाज, जैसे कि रोड पर आवाज आ रही है बहुत तेज, तो किसको बुरा लगता है ना। राइट, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, द सिटी स्ट्रीट वॉज फिल्ड विद कैकोफनी ऑफ ट्रैफिक। तो कैकोफनी, देखो यहाँ पे आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल के बाद में यहाँ पर जो कैकोफनी है यहाँ पर एक नाउन दे रखा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अगला जो वर्ड है हमारा वो कैडेंस है। देखो, इसको याद कैसे कर सकते हैं आप, कैकोफनी को कैसे, देखो इसमें समझो काका। अब एक बार क्या हुआ, एक सिचुएशन समझो कि जो है आप घर में हो, और जो है काका, दादा जो है काका, काका बोल रहे हैं, काका जो है फोन पे आवाज, बहुत तेज आवाज में किसी से बात कर रहे हैं, काका और फोनी। तो मतलब कि वो फोन पे बात कर रहे हैं, वो भी तेज आवाज में किसी से बात कर रहे हैं, तो कैको फनी उसको बोलेंगे। राइट, और सबको फनी लग रहा है कि वो बहुत तेज आवाज में किसी को, राइट, डांट रहे हैं, काका जो है फोन पर बात कर रहे हैं। तो आप इसको इस निमोनिक से याद रख सकते हो। अगला जो वर्ड है हमारा वो है कैडेंस। अब देखो, कैडेंस का मतलब होता है रिदम। अब देखो, इसको तो ज्यादा आपको याद मतलब कि ऐसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें डांस वर्ड दिया है। डांस, डांस का मतलब क्या होता है भाई, नाचना। नाचना मतलब कि बीट की बात हो रही है, साउंड की बात हो रही है, रिदम की बात हो रही है, टेम्पो की यहाँ पर बात हो रही है, तो यही इसका होगा कि द रिदमिक फ्लो और साउंड और वर्ड्स, तो उसको हम कैडेंस बोलेंगे। ठीक है, चलो, ये भी एक यहाँ पर एक नाउन है, टेम्पो और बीट। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहला वर्ड हमारा कैकोफनी है। मैंने बोला भाई काका है, वो फोन पे तेज आवाज में किसी से बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा साउंड जो आपके कानों को बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है। राइट, ठीक है। तो अगला वर्ड हमारा कैडेंस। मैंने बताया कैडेंस आप इजीली याद रख सकते हो भाई। कैडेंस का मतलब है डांस। डांस मतलब कि जो है रिदम की बात हो रही है, टेम्पो की बात हो रही है, बीट की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर समझो कि द कैडेंस ऑफ हर वॉइस, उसकी जो वॉइस का जो कैडेंस है, जो ताल है, जो रिदम है, वाज द सूथिंग, बड़ा अच्छा है। राइट, चलो,
आगे बढ़ते हैं। और अगला वर्ड हमारा है कैजॉइल। कैजॉइल का मतलब होता है किसी को मीठी बातों में मनाना, उसको परस्यूड करना। टू परस्यूड समवन यूजिंग फ्लैटरी और जेंटल अर्जिंग। जैसे कि हम अक्सर करके, जैसे कि हमें कहीं घूमने जाना है तो हम पेरेंट्स से अक्सर करके ऐसा बोल देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करना। जैसे यहाँ पर समझो, वर्ब है ये। वर्ब का मतलब क्या होता है भाई? कुछ ना कुछ करना। और जो हमारा नाउन होता है उसका मतलब क्या है कि उसको बोलते हैं वो क्या है, वॉट। वॉट वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि जैसे बाहर आवाज आ रही है, आपको ये क्या है, अब बोलोगे ये कैकोफनी है, मतलब कि आवाज है बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ पर समझो, शी ट्राइड टू कजॉइल हिम। शी ट्राइड टू, उसने कोशिश करी, कजॉइल हिम, उसको क्या करने की, लुभाने की कोशिश करी, इनटू गोइंग टू द पार्टी। मतलब कजॉइल का मतलब होता है कि मीठी बातों में मनाना। जैसे कि पेरेंट्स को आप बोल रहे हो कि भाई मुझे जो है पार्टी में जाना है, कहीं पर भी जाना है, मूवी देखने जाना है, तो आप उनको मना रहे हो बेसिकली मीठी बातों में मना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई किसी को जो है, इसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं हम इसको, कि जैसे भाई किसी को जो है धोखा दे दिया है, किसी को जो है ठग लिया है, मीठी बातें परस्यूड कर लिया है उसको, मतलब राइट, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। कैजोइल, कैजोइल मतलब क्या होगा, इसमें सिनोनिम क्या बनेगा, परस्यूड और फ्लैटर। तो शी ट्राई टू कैजोइल हिम इनटू गोइंग टू द पार्टी। इसको समझ में आया आपको? कैजोइल मतलब क्या है। अगला वर्ड हमारा है कैलो। कैलो, अब देखो, कह लो, कह लो, कह लो, कह लो मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर समझो अलाउ दे रखा है। अलाउ का मतलब होता है पर, मतलब कि किसी को अलाउ करना किसी चीज़ के लिए, जाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। तो जैसे यहाँ पर समझो, इसका मतलब क्या है, जैसे कि कल, 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 जैसे इसमें क्या दिया आपको, क्या, अलाउ। कह लो, इसको कैसे याद रख सकते हैं हम इसको, जैसे कि भाई आप, जैसे कि किसी, मतलब कोई जो बच्चा जो है वो नौ सीखिया है, मतलब कह सकते हैं अनएक्सपीरियंस है, आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि वो अभी यंग है, छोटा है, उसकी उम्र कम है, राइट। इस तरह से वो अनुभवहीन है, वो अपरिपक्व है, तो आप उस कोई काम करने के लिए उसको अनुमति नहीं है। जैसे कह सकते हैं भाई किसी किसी जो है बड़े बड़े जो कह सकते हैं डांस बार हैं, या फिर कह सकते हैं कि और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे कि एल्कोहल, जो अल्कोहल होता है उसको भी जो है कंज्यूम करने के लिए एक एज लिमिट रखी गई है। तो हर चीज़ का एक एज लिमिट रखी गई है। तो अगर उस उम्र से पहले आप करने जाओगे तो उसमें यहाँ पर ये वाला वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, कैलो। कैलो का मतलब कि अनुभवहीन, कि वो उस बच्चे को लिकर सर्व नहीं, जैसे कि जो लिकर की शॉप है उसको मना कर दिया, छोटा बच्चा जो है 12 साल का, कि जाके कि भाई मुझे लिकर दे दो, तो बिल्कुल मना उसको कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो है अभी अनएक्सपीरियंस है, या फिर वो कह सकते हैं उसके लिए अभी उसकी उम्र नहीं हुई है। वैसे तो ये चीज बुरी ही होती है, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? कह लो मतलब क्या है, अलाउ नहीं किया। वो बोलता क्या, अलाउ नहीं करोगे मुझे, क्यों अलाउ नहीं, आप कहोगे उसको अन इनएक्सपीरियंस एंड इमेच्योर। जैसे कि यहाँ पर समझोगे द इंटर्न। इंटर्न जैसे कह सकते हैं कि भाई कोई जो है इंटर्न है, जैसे मतलब जो सीखने आया है, वॉज टैलेंटेड बट स्टिल, कह लो, मतलब कि वो इंटर्न है, वो टैलेंटेड है, बट स्टिल वो क्या है, अभी अनुभवहीन है। हमें जैसे जैसे लगता है ना कि स्टार्टिंग में भाई कोई बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट हमें लग रहा है, तो उसको सारी अनुमति तो नहीं दे सकते ना। जैसे भाई इंटर्न है, कुछ परमिशंस होती हैं भाई, जैसे कि किसी कंपनी के अंदर जो है एक पर्सन जो है 10 साल से काम कर रहा है, उसको कोई परमिशन दी गई कि आप वह यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, यहाँ पर भी एंट्री, यहाँ पर भी जा सकते हो, इस कमरे में जा सकते हो। लेकिन एक इंटर्न है, वो होशियार है, लेकिन उसको मना है क्योंकि वो अभी क्या लो है, मतलब कि वो अभी क्या है, अनुभवहीन है। हाँ इंटेलिजेंट है, लेकिन यहाँ पर वो बात बताई गई है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं, नंबर 5। अगला वर्ड हमारा है कैंडर। कैंडर का मतलब होता है भाई, जैसे इसको समझो कि अंदर वही जाएगा, जैसे यहाँ पर समझो अंदर, कैंडर अंदर, अंदर वही जाएगा जो ईमानदार है। जैसे अभी वो वाला वर्ड था ना हमारा, कैलो, 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 अलाउ उसको करेंगे, मतलब वो अभी क्या है, मतलब वहां पे वो अनएक्सपीरियंस है। यहाँ पर समझो कैंडर दे रखा है। कैंडर का मतलब क्या है कि देखो इसका अंदर, अंदर वर्ड दिया कि अंदर एंट्री उसी की होगी जो ईमानदार होगा। ये कैसे कह सकते हैं इसको, आई एडमायर हिज कैंडर। मतलब कैंडर का मतलब होता है ईमानदारी इन एडमिटिंग मिस्टेक्स, कि भाई मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि वो जो पर्सन है उसने कोई गलती करी लेकिन वो ईमानदार है, उसने अपनी बात को मान लिया है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, ऑनेस्ट इन एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन में, अपनी बातचीत में ईमानदार रहना। जैसे यहाँ पर इसमें नाउन दे रखा है, तो नाउन तो भाई किसी के लिए बोल रहे हैं कि भाई क्या है उसको, जैसे किसी पर्सन ने ईमानदारी से बता दिया भाई ये चीज़ ऐसी है।
लेकिन डिसीट का मतलब डिसऑनेस्टी इसके एंटोनियम में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सिनोनिम क्या बनेगा, ऑनेस्टली और फ्रैंकनेस या फिर ओपननेस कह सकते हैं। जैसे कैंडर, कैंडर कैसे समझोगे, अंदर 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 जाना, उसी को एंट्री मिलेगी जो ईमानदार होगा, राइट। तो उसको ऐसे समझ सकते हो आप उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमें दिया है कैपिटलिज्म। अब देखो ये काफी अच्छा वर्ड है, कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया, ये काफी भारी भारी से शब्द हैं। अब हम समझते हैं कैपिटलिज्म होता क्या है। कैपिटलिज्म होता है हमारा एक पूंजीवाद। जैसे कि सपोज करो भाई, किसी पर्सन ने कोई फैक्ट्री लगाई, तो फैक्ट्री लगाने के लिए भाई, जो फैक्ट्री उसकी प्राइवेट फैक्ट्री है, फ्री एंटरप्राइज है, वो कोई इसमें सामान बना रहा है, तो राइट वो उसका, उस पर खुद से अधिकार है। प्राइवेट एंटरप्राइज होना है ना, जैसे कोई भाई, कोई कंपनी है, कंपनी जैसे कि सपोज करो ए पर्सन ने कोई कंपनी लगाई, मोबाइल की कंपनी लगाई। उस मोबाइल की कंपनी का जो दाम है, वो तो वही तय करेगा ना, कि भाई मुझे कितना करना है, उसके मॉडल को, उसका डिज़ाइन क्या होगा। वो उसको फ्री एंटरप्राइज है, मतलब उसको पूरा है। जैसे कह सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, कुछ भी बेचना, कॉफ़ी बेचना। जैसे आप देखोगे ना मार्केट के अंदर कॉफ़ी जो है, अलग अलग ब्रांड की कॉफ़ी समझोगे आप, उनके जो प्राइस है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं। वो पैसा कमाने के लिए उसको अच्छा भी बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, फ्लेवर डाल रहे हैं। तो ऐसा वो सब हमारा किसके अंदर आता है, वो हमारा कैपिटलिज्म के अंदर आता है। तो आधुनिक जब हमारा जो है समाज बना, तो उसमें कैपिटलिज्म, जो पूंजीवाद है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, चीजें उपलब्ध कराई, तो उससे बहुत सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी है कैपिटलिज्म की, आप समझोगे। लेकिन यहाँ पर हम केवल इसका मीनिंग समझ रहे हैं कि कैपिटलिज्म होता क्या है। तो एक इकोनॉमिक सिस्टम है वे ट्रेड और इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ऑनर, कि भाई कोई भी जिसने अपना जो है पैसे लगा के कोई चीज शुरू करी है, तो उसका उस पर पूरा अधिकार होता है। सरकार का कोई, हाँ टैक्स लगा सकते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन कंट्रोल उसी का रहता है। ऑनर फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए वो डिज़ाइन को बदल सकता है, राइट। इस तरह से जैसे आप देखोगे ना, जैसे कि भाई किसी कंपनी है, कोई जो है मोटरसाइकिल बना रही है, तो आप देखोगे हर साल जो है वो नया मॉडल आ जाता है। ठीक है भाई, वही तो मॉडल क्यों बना रहे हो, ताकि वो पैसा कमा सके, राइट, प्रॉफिट कमा सके। वही चीज़ है। तो फ्री एंटरप्राइज या फिर प्राइवेट एंटरप्राइज, यहाँ पर कैपिटलिज्म की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। जैसे यहाँ पर समझो, कैपिटलिज्म इनकरेज कंपटीशन एंड इनोवेशन। अब कैपिटलिज्म होगा भाई, जैसे कोई बाइक है, उसने नया मॉडल निकाला, नई टेक्निक्स लगाई, तो दूसरा समझेगा भाई मैं भी जो है, अब ऐसा मोबाइल फ़ोन, जैसे ये आईफोन है या फिर कोई दूसरी कंपनी है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, तो वो भी नई नई डिज़ाइन जो है, नई नई टेक्नोलॉजी उसमें जो है लाते जाते हैं। तो कैपिटलिज्म क्या होता है, इनकरेज करता है कंपटीशन और इनोवेशन, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कैंडर का मतलब समझो यहाँ पर, पांचवा क्या था, बार बार रिवाइज करते रहो। कैंडर मतलब क्या होता है हमारा, कि डर डर डर, डर खत्म हो गया मेरा, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं ईमानदार हूँ, मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा, ईमानदारी दिखना। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, दूसरा मैंने बताया, अंदर उसी की एंट्री होगी जो ईमानदार होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सातवां वर्ड हमारा है, राइट, चलो अगला वर्ड हमारा है, देखो कैपिटलिज्म की बात हो रही थी, कैपिटलिज्म यहाँ पे भी देखो, कैपिट्यूलेट, कैपिट्यूलेट, कैपिटुलेट का मतलब क्या है, और रीकैपिटुलेट का मतलब यहाँ पर क्या होगा। ध्यान से समझो इसको, इसको अच्छे से समझना। देखो वहां पर क्या था, वहां पर उसका मतलब था पूंजीपति की बात हो रही थी, कैपिटलिज्म की बात हो रही थी। यहाँ पर समझो, कैपिटुलेट का मतलब होता है हमारा आत्मसमर्पण करना। देखो इसको कैसे याद रख सकते हो आप इसको, इसमें यहाँ पर एक यूसेज दे रखा है, द आर्मी हैड टू कैपिटुलेट आफ्टर रनिंग आउट ऑफ सप्लाईज। मतलब आत्मसमर्पण कर देना भाई, कोई चीज मान लेना, सरेंडर कर देना, गिव इन, ठीक है, आप सरेंडर कर दिया है। टू सरेंडर और गिव इन आफ्टर रेसिस्टेंस, कि भाई बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस किया, लेकिन फिर हमने सरेंडर कर दिया। देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको एक वर्ब है, कुछ ना कुछ करना, ठीक है। कैपिटुलेट का मतलब यहाँ पे दिया है रीकैपिटुलेट। तो देखो ध्यान से समझो, अभी एक पर्सन जो था वो लेट है, ठीक है, लेट है। अब जैसे कि आप कह सकते हो स्कूल की बात हो रही है, स्कूल में जो है एक बच्चा जो है आया, क्लास में आया और वो लेट हुआ। उसने मान लिया कि सर मेरी गलती जो है, जो है मैं लेट हुआ, और मतलब वो बहस, एक कोई बच्चा ऐसा है जो बहस कर रहा है कि हम लेट आया तो क्या हो गया, ऐसे तो आ सकते हैं। लेकिन एक पर्सन ऐसा था, वो किसी बात पे वो सरेंडर हो गया, ठीक है सर मैं लेट आया हूँ। रजिस्टेंस नहीं दिखाया, प्रतिरोध नहीं दिखाया, कोई उसने जवाब भी नहीं दिया कि हाँ सर मेरी गलती है। तो कैपिटुलेट का मतलब क्या है, कैपिटुलेट का मतलब क्या है, कि भाई एक पर्सन कैपी है, कैपी वो लेट हुआ, कैपिटुलेट हुआ, लेकिन उसने मान लिया, आत्मसमर्पण कर दिया वहां पर, टू सरेंडर और गिव आफ्टर रेजिस्टेंस। थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, सरेंडर, जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल क्या दे रखा है आपको, कि द आर्मी हैड, उसको मानना पड़ा, टू कैपिटुलेट आफ्टर रनिंग आउट ऑफ द सप्लाई, के भी खाना खत्म हो गया है, ठीक है।
कि सबसे पहले तो बोलते रहे हाँ खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, लेकिन खाना खत्म हो गया था। अब आगे दिया है भाई कैपिटुलेट, लेकिन यहाँ पर समझो रिकैपिटुलेट, भाई कोई पर्सन जो है लेट हो गया, स्कूल में बात कर रहे थे ना अभी हम, कोई बच्चा जो है वो लेट हुआ है, लेकिन रिकैपिटुलेट का मतलब वो दोबारा से लेट आ गया। जब वो दोबारा से लेट आया तो उसने कहा भाई पहली बार तो मैंने जो है अपनी गलती मान ली थी, आत्मसमर्पण कर दिया था, कैपिटुलेट में लेट था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर मैं फिर से जो है लेट हो गया हूँ। री री रिकैप 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 रिकैप, अब देखो समझो ना, इसमें रिकैप भी आ रहा है। रिकैप का मतलब क्या होता है? दोहराना। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, रिकैप रिकैपिटुलेट मतलब वो लेट हुआ तो उसने रिकैप बताया कि सर ऐसा हुआ था, संक्षेप में दोहराना किसी चीज को। टू समराइज, टू समराइज और स्टेट अगेन द मेन पॉइंट। समराइज करना, उसको रिपीट करना, रीस्टेट करना, जैसे कि लेट मी रिकैपिटुलेट इन द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, कि मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, समराइज तरीके से उसको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर निमोनिक टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको ये वर्ड अच्छे से याद हो जाए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। और आई होप अगर देखो कोई चीज़ ऐसा लगता है कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसको फिर से देखो, राइट। चलो अगला वर्ड हमारा दिया नंबर 9, ये दिया है कैप्रीशियस, और ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब होता है कि स्ट्रेंज। कैप्रीशियस ने चाहिए एक एडजेक्टिव होता है। जैसे कह सकते हो भाई आप जो है किसी सड़क पे जा रहे हो, आपने देखा कि एक पर्सन जो है पहले सीधा चल रहा था, फिर वो तेज़ भागने लग गया, उसने कैप पहनी थी, कैप फेंक दी, मतलब ऐसा नेचर। एक पर्सन जो है अभी हंस रहा था, फिर वो चिल्लाने लग गया, ठीक है, और गुस्सा हो गया। तो मतलब कैप्रीशियस का मतलब होता है कि मूड में चेंज होना, गिवन टू सडन चेंज इन मूड, कि भाई जैसे कि आप पिताजी के पास गए, पिताजी हंस रहे थे, राइट, लेकिन आपने कोई बात करी कि मुझे तो जो है मूवी देखने जाना है, आपने कोशिश किया कि कैजुअल कैजुअल, आपने कैजुअल करने की कोशिश करी, उनको लुभाने की कोशिश की, लेकिन उनका मूड हो गया खराब, कैप्रीशियस, सडन चेंज, कि भाई अब तो जो है कुछ भी अनप्रेडिक्टेड, कि भाई ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। तो ऐसा बिहेवियर जो स्ट्रेंज बिहेवियर है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैप्रीशियस बोलेंगे। कैप्रीशियस नेचर की ही हैज ए कैप्रीशियस नेचर, उसका जो है अजीब ही बर्ताव है। जैसे ये भी कह सकते हैं कैप्रीशियस कोई पर्सन नहीं, कैप्रीशियस हो सकता है हमारा कोई वेदर है, जैसे कि द वेदर इन द माउंटेन्स कैप्रीशियस, जैसे माउंटेन के अंदर कुछ भी हो सकता है, अभी बारिश आ जाएगी, अभी आंधी आ जाएगी, अभी रुक जाएगा। तो कैप्रीशियस का मतलब क्या है? कैप्रीशियस का मतलब होता है अजीब, चंचल, मनमोजी, कुछ भी अनप्रेडिक्टेड, जो आपने सोचा नहीं था कि भाई वहाँ का जो वातावरण है वो तो कैसा भी हो सकता है हमारा, ठीक है। विम्सिकल भी एक अच्छा वर्ड है हमारा, इसको भी आप अच्छे से समझेगा। अगला वर्ड हमें दिया है कैरिकेचर। कैरिकेचर, कैरिकेचर का मतलब ये एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है पोर्ट, ये सटायर। सटायर का मतलब क्या भाई? पैरोडी करना। हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, एक वर्ड पैरोडी था। मतलब कि कैरिकेचर का मतलब होता है कि आपने जो है व्यंग करना, बेसिकली हास्य चित्र बनाना। जैसे आप सब जो है न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे ना, कि जैसे किसी नेता का, किसी का जो है फोटो जो है वो बड़ा कॉमिक तरीके से बनाया गया है। एक कॉमिक एग्जेजरेशन और पैरोडी ऑफ पर्सन और सिचुएशन। कॉमिक एग्जेजरेशन करना मतलब कि जो है हास्य तरीके से चित्र बनाना। आप देखोगे भाई जो है मुंह जो है, ये जो फेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है, नाक लंबी कर दी है, इस तरह से, मतलब उसको हम कैरिकेचर बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? उसको हम कैरिकेचर बोल, जैसे कि द कार्टून वाज अ कैरिकेचर। किस चीज़ का? जैसे यहाँ पर ये एक नाउन है, कैरिकेचर ऑफ द पॉलिटिशियन, किसी पर्सन का कैरिकेचर बनाया, मतलब कि जो है कैरिकेचर मतलब होता है कि हंसी के लिए, हंसी हंसा तरीके से, मतलब ऐसे नहीं कि गुस्से में, मतलब जो है हास्य चित्र बना दिया, सबको देख के लग भी रहा है कि हाँ ये वो पर्सन लग रहे हैं, लेकिन वो कह सकते हैं कि हंसी में आपको हंसी भी आएगी, राइट। तो पैरोडी कह सकते हैं, सटायर कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमें दिया है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट और कैटलिस्ट, तो ये हमारे आखिरी वर्ड्स हैं, जो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। कैस्टिगेट, कास्टिगेट, कास्टिगेट, तो अभी जो है इसका मतलब होता है कड़ी आलोचना करना या फिर दंड देना। टू क्रिटिसाइज और पनिश, किसी को परेशान करना, किसी को पनिश करना। जैसे कि द कोच कास्टिगेटेड द टीम फॉर पुअर परफॉर्मेंस, की जो है कोच ने टीम को जो है भागने के लिए बोला कि जो है राउंड लगाओ, क्योंकि उनका जो है जो जो परफॉर्मेंस था वो खराब था। तो कास्टिगेट का मतलब क्या है? किसी को परेशान करना। कास्टिज्म बड़ा जो है अभी चर्चा में चल रहा है, एक मूवी भी राइट अभी लगी हुई है थिएटर में, राइट। तो वो भी हमारा जो है इसी से रिलेटेड है, आलोचना करना, परेशान करना, राइट। कुछ भी आप कह सकते हैं, क्रिटिसाइज करना, पनिश करना, ठीक है। अब जैसे स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है, ठीक है। स्कोल्ड भी काफ़ी अच्छा वर्ड है हमारा। जैसे यहाँ पे समझो कोच ने क्या किया, कास्टिगेटेड कर दिया द टीम फॉर पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है, कास्टिगेट। अगला वर्ड हमें दिया है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है हमारा, कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन
या फिर केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई क्रिया है, बेसिकली कह सकते हैं कि कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में उस रिएक्शन को तेज करने के लिए हमने उसमें कुछ मिला दिया है। जैसे हमने कोई सब्सटेंस मिलाया किसी क्रिया में, तो वो जल्दी से क्या हो गया, वो चीज़ हो गई, जैसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे वो केमिस्ट्री में भी आप ये वाला उत्प्रेरक कहते थे ना उसको, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब होता क्या है कि भाई किसी जो है क्रिया को तेज कर लेना, राइट। जैसे कि यहाँ पर समझो एक जो है रैली हो रही है, मतलब उसमें जो है बहुत ज़्यादा, हाँ, तो क्या है कि सब लोग वेट कर रहे हैं, जो है किसी नेता का वेट कर रहे हैं, राइट। तो क्या हुआ कि उनका वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और टाइम जो है वो 1 घंटे का टाइम दिया गया था, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मतलब आधे घंटे तक वो जो है पर्सन वो आए ही नहीं। तो जल्दी से आके जब वो जैसे ही वो आए, उन्होंने वो चीज़ जो मतलब 1 घंटे में वो चीज़ करनी थी वो आधे घंटे में ही कर दिया। मतलब कह सकते हैं ट्रिगर करना, बेसिकली स्टूमुलस करना, स्पार्क करना, कि जैसे हिज स्पीच वाज द कैटलिस्ट फॉर द मूवमेंट। ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई उन जैसे कोई भाई कह सकते हैं कोई टीम है, उस टीम के अंदर एक नया पर्सन आया, उस पर्सन के आने से जो टीम है वो उसका स्तर बढ़ गया, उसका लेवल बढ़ गया, उसकी पोजीशन 10 थी वो 1 पर पहुंच गई। जैसे कि हम कह सकते हैं आईपीएल में भी कुछ जैसे टीम नए नए पर्सन लेते रहते हैं ना, कि भाई ये पर्सन आ जाए, इनको हम जो है ये पर्सन ले लें, अच्छा बॉलर है, अच्छा जो है बैटर है, राइट, इस तरह से करके कि वो बॉलिंग अच्छी है, राइट, फील्डिंग अच्छी है, इस तरह से हम उसको मूवमेंट को उस चीज को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कैटलिस्ट के अंदर आएगा हमारा, कि यह पर्सन, कोई पर्सन होगा या फिर कोई थिंग होगी, दैट कॉज अ चेंज, जिससे चेंज आएगा किसी चीज में, और इवेंट टू हैपन फास्टर, जिससे वो चीज जल्दी हो जाएगी, राइट। मतलब कह सकते हैं कि वो हमारा मतलब विज्ञान में भी, जैसे केमिस्ट्री में भी हो सकता है, जैसे कोई क्रिया करानी है, राइट, तो उसको कुछ चीज़ हमने उसमें डाल दी है। लेकिन पर्सन के लिए मैंने एग्जांपल दिया, तो वो भी हमारा इसके अंदर ही आएगा। एक हमारा कैटलॉग होता है, एक कैटलिस्ट है, एक हमारा कैटलॉग होता है, वो भी बता देता हूँ एक वर्ड इसके जैसा मिलता जुलता वर्ड है। कैटलॉग का मतलब होता है कोई सूची बनाना। जैसे कि कोई आपको सामान लेने जाना है, तो आपने वो पूरी लिस्ट बना ली है, वो जानकारी रख दी है भाई, जैसे किताबों की पूरी लिस्ट बना ली, तो उसको कैटलॉग बोलते हैं, मतलब सूची, सब कुछ जो आपको लेने जाना है, या फिर जो है किसी शॉप के अंदर क्या चीज़ अवेलेबल है उसकी कैटलॉग बना देना, मतलब कि पूरी सूची बना देना, तो वो भी लगभग ऐसा ही वर्ड है, वो मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। और कैटलिस्ट का मतलब है किसी पर्सन के लिए भाई उसके आने से जो चार चांद लग गए, ऐसे कह सकते हैं, एक पर्सन या फिर कोई चीज या फिर कोई क्रिया। स्टूमुलस कह सकते हैं कि तेज कर देना, लेकिन हिंड्रेंस का मतलब क्या है, कि भाई जो है रुकावट, इसका जो है हमारा एंटोनियम बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो। अब हम करते हैं अपनी जो है एक्सरसाइज को पूरा करते हैं। तो ये वाले हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो आज के वर्ड समझ, जैसे इसमें समझो यहाँ पर अभी इसको करते हैं। कैकोफनी का मतलब क्या था, जैसे बता भाई काका हमारे फोन पर जो है तेज तेज आवाज में किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, ट्रूथफुलनेस तो आएगा नहीं, ट्रूथफुलनेस तो किसी चीज दूसरी चीज के लिए था, हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, तो ये हमारा जो है बी से यहाँ पे कनेक्ट कर जाएगा कैकोफनी। कैडेंस का मतलब क्या था, कैडेंस का मतलब था हमारा डांस, रिदम की बात हो रही है, टेम्पो की बात हो, तो कहाँ पर उसको आप यहाँ पर सबसे आखिरी में मैच कर दोगे इससे, रिदम, इसको मैच कर दिया यहाँ पे रिदम। कैजॉयल का मतलब क्या था आपने, जो है किसी को लुभाना, किसी को जो है मतलब कि जो है मनाना, मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर, तो ये किससे हमारा ये रिलेट कर जाएगा, जल्दी से बताओ यहाँ पर। ओके, देखो सरेंडर तो आएगा नहीं यहाँ पर, अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं आएगा, मेच्योर भी नहीं आएगा, फ्री इंटरप्राइज भी नहीं आएगा, यहाँ पर परस्यूड आएगा। परस्यूड और डिसेप्टिवली, तो यहाँ पर डिसेप्टिव तो वर्ड यहाँ पर नेगेटिव वर्ड दे रखा है भाई, किसी को तो मतलब कि जो है उसको गलत बोलकर जो है उसको लुभा लेना, तो ये हमारा कैजुअल यहाँ पर दे रखा है। लेकिन ये पॉजिटिव में भी इस्तेमाल होगा, कि जब है नॉर्मल वे में हम इसको बोल सकते हैं कैजुअल, लेकिन ये यहाँ पर एक वर्ब है। अब नंबर 4, कैलो 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 कैलो, अलाउ करना, मैंने आपको बताया था ना, अलाउ की बात कर रहे थे यहाँ पर। अब अलाउ की बात यहाँ पर हो रही है, अलाउ का मतलब भाई उसको अलाउ नहीं था, क्यों नहीं अलाउ था, मैंने आपको बताया था, ये हम क्यों अलाउ नहीं करेगा, जैसे ये हमारा आएगा यहाँ पर एफ से, यहाँ पर ये कनेक्ट कर जाएगा इमेच्योर, की जो है उनकी उम्र छोटी है, जो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे आपको, राइट। चलो, अगला वर्ड दिया है कैंडर। कैंडर मतलब क्या था हमारा, अंदर वही आएगा जो, मतलब कैसे, जो ईमानदार होगा, राइट, जिसको डर नहीं है कि ठीक है मुझे बोलना है तो बोलना है, ठीक है। तो ये हमारा ए से रिलेट कर जाएगा हमारा। अगला वर्ड हमारा कैपिटलिज्म, जो मैंने आपको बताया था पूंजीवाद की बात हो रही है, मुझे कोई फैक्ट्री लगाना, मैंने बहुत एग्जांपल दिया, तो ये हमारा फ्री इंटरप्राइज आ जाएगा, ये हमारा जी से कनेक्ट कर जाएगा। अगला वर्ड था हमारा कैपिटुलेट, इसका मतलब वही कोई जो बच्चा था वो लेट हो गया, लेकिन अपनी उसने गलती मान ली है। ये याद करने के लिए मैंने बताया, ये इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है, राइट, सिर्फ उसको निमोनिक बना के उसको समझाने के लिए मैंने ऐसा कहा है। तो देखो क्या समझोगे उसको यहाँ पर, सरेंडर कर देना, कि उसने सरेंडर कर दिया, तो यहाँ पे ये सी से कनेक्ट
कर जाएगा। अगला वर्ड हमारा दिया रिकैपिटुलेट, कि वो दोबारा से लेट हो गया। ठीक है, दोबारा से रिकैपिटुलेट, तो उसने रिकैप दिखाया, डिस्क्राइब किया उसने। तो डिस्क्राइब करने में क्या हो जाएगा यहाँ पर, समराइज करना, तो ये हमारा आई से कनेक्ट कर जाएगा। अगला वर्ड हमारा है कैप्रीशियस, मतलब अजीब दिखना, अजीब मतलब नेचर रखना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई पर्सन जो है अजीब तरह से हरकतें कर देता है कि भैया बड़ा स्ट्रेंज जो है इनका व्यवहार है, कैप्रीशियस है, तो क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल, कि आप जो है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो किसी। और जैसे मैंने माउंटेन का एग्जांपल दिया था कि भाई जो है माउंटेन पर जो है वेदर जो होता है वो कभी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दिया मैंने कैरिकल्चर। कैरिकेचर का मतलब क्या था, पोर्ट्रेट बनाना कोई चीज़, लेकिन कैसा, डिस्टॉर्टेड, मतलब कि व्यंग वाला जो हमारा था ये, तो डी से कनेक्ट कर जाएगा। कास्टिगेट का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, हैरेश करना, राइट, तो ये हमारा किससे रिलेट कर जाएगा। अब यहाँ पे समझो, क्रिटिसाइज करना किसी को, सेवरली बार बार क्रिटिसाइज करना, तो ये हमारा इसी से ही रिलेट कर जाएगा ये। अगला वर्ड हमारा कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट का मतलब बताया था, उत्प्रेरक की बात हो रही थी, किसी पर्सन के आने से, किसी वस्तु के आने से वो क्रिया तेज हो रही है, वो हो गया वो चीज़। इट मेक्स थिंग हैपन, कि भाई कोई टीम थी वो जीत नहीं रही थी बहुत टाइम से, लेकिन एक पर्सन के जुड़ जाने से वो चीज़ हो गई। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। 12 वर्ड थे हमारे। इसी तरह से डेली बेसिस पर आप इनको करोगे तो आपको जरूर समझ में आने वाला है। ये हमारी जो है आंसर की है, यहाँ पर आंसर की लगा रखी है। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। तो देखो मेरा मकसद यही रहता है कि आपको हर दिन, अगर आप इस एक वीडियो को बस देख लो और आप जो है इसकी एक डायरी बना लो, उस डायरी में आप डेली वर्ड्स को लिखो, देखो धीरे धीरे करके वर्ड्स का जो स्तर है वो इतना बढ़ रहा है ना, मतलब आप खुद से देखो कि डेली बेसिस पे करो। जब आप 80, जब क्विज़ आप कर लोगे, राइट, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी क्विज़ को करा रहा हूँ कि हर दिन आपको एक क्विज मिले, और बार बार रिपीट में देखो, कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, राइट, कहीं पर भी बस इनको लगा के सुन लो तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो 18, देखो एक से शुरुआत करी थी, एक से शुरुआत करी थी मैंने, उसमें भी बोला था धीरे धीरे करके चीज़ें कर लेंगे, तो लगभग ये हमारा 18, 19, 20 इस तरह से करके आपको सारी क्विजेस मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गुड बाय, जय हिंद, करते रहो, बढ़ते रहो, गुड बाय।